अभिनंदन स्वीकार करें। आज आपको हम हंटिंग स्टोरी सुनाने जा रहे हैं। ये फैजाबाद की घटना है। 2009 में एक आदमखोर ने फैजाबाद में आतंक मचा दिया था और उस आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए नवाब सहाफत अली खान साहब को बुलाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, और उन्होंने ही फैजाबाद के नागरिकों को मुक्ति दिलाया था। तो ये उसी से संबंधित हंटिंग स्टोरी है। हमारी उनकी जो बातचीत हुई है, जिसको कि हमने पेपर पर नोट किया है, ये उसी के आधार पर हम आपको कहानी सुनवा रहे हैं। ये सुना रहे हैं अपने भाषा में, अपने अंदाज में। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा। बात जनवरी 2009 की है। नवाब साहब अपने फार्म हाउस में सुबह का मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। उसी समय में प्रिंसिपल सेक्रेटरी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जो हैं, सो उनका पटनायक साहब का, बीके पटनायक साहब का उनको फ़ोन आया कि आप नवाब साहब कहाँ हैं। तो बोले कि भाई हम हैदराबाद में हैं। तो आप तुरंत से तुरंत आइए, यहाँ जो है सो एक बाघिन आतंक मचाए हुए है और हम लोगों का सारा प्लान फेल कर चुका है। आप जैसे हो तैसे आप तुरंत आइए। खैर नवाब साहब ने उनका रिक्वेस्ट मान लिया और वो अपना पूरे हंटिंग गियर के साथ वो लखनऊ पहुँचे। लखनऊ में उनका स्वागत तत्कालीन वन मंत्री जो थे उन्होंने और पटनायक साहब ने किया। हुआ इसमें यह था कि वो बाघिन जो है सो 3.5 साल उम्र की थी और वो पीलीभीत के जंगल से भटक करके और वो चली आई थी नज़दीक के ईख के खेत में, और वहाँ लोग जो है सो उसे खदेड़ा। तो वो भाग करके वो चली आई लखनऊ के नगरपालिका के एक कॉलेज कैंपस में। कॉलेज कैंपस में भी लोगों ने उसे खदेड़ा, भीड़ के द्वारा। लोग भी डरे हुए थे। तो वो वहाँ से परेशान होकर के वो भागकर बाराबंकी के हैदरगढ़ में चली गई और गोमती नदी को पार करके वो फैजाबाद आ गई। अब वो दूरी 300 किलोमीटर का था वहाँ से, माने पीलीभीत से लेकर के फैजाबाद का, और वो चली आई। खैर फैजाबाद में वो आने के बाद वो अपना धंधा शुरू कर दी, ह्यूमन किलिंग। तो बाराबंकी के डीएम ने जो है सो एक फरमान निकाला कि भाई इसको जो मारेगा या ट्रैंकुलाइज करेगा या जो पकड़ेगा उसको 5,000 रुपये का रिवार्ड दिया जाएगा। तब तक वो 4 आदमी को तो खा चुकी थी और 5वां निवाला जो बनाया वो फैजाबाद जिला का एक फॉरेस्ट विभाग का था, रघुराज नाम था, बेचारा 24 साल का नौजवान था। उसको उसने मारा। तो लास्ट हंट पर ही नवाब साहब जो है सो डीएफओ ओपी सिंह और कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आरएस मिश्रा के साथ वहाँ पहुँचे। वहाँ पर स्पॉट का मुआयना किया और देखा कि एक आगे में वाटर होल है और उसमें बाघिन पानी पी करके बगल के जंगल में चली गई थी। छोटा झाड़ी नुमा जंगल था, उसी में चली गई थी। नवाब साहब को उसके पैर के ट्रैक से लगा कि वो बाघिन है। सॉरी, देखिए बाघिन और बाघ के पैर के निशान में फर्क होता है। जो फीमेल बाघिन, मतलब जो बाघिन होती है फीमेल, उसका निशान थोड़ा नुकीला होता है आगे, और जो नर होता है वो उसका निशान चपटा होता है, मस्कुलर होता है। वो अनुभव अगर यदि आपको ट्रैकिंग का है तो आपको पकड़ में आ जाएगा। लेकिन वन विभाग वाले का दावा था कि नहीं ये नर है, और उन लोगों ने एक बिना सोचे समझे एक प्रयोग कर दिया। वो बगल के चिड़िया खाना से जो है सो मादा शेरनी का जो है सो पिसाब ला करके अगल बगल में छिड़क दिया, ताकि नर होगा तो अट्रैक्ट होकर के आएगा और उसको हम किल करेंगे, उसको शूट करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक लोचा आ जाता है। अगर यदि वो मादिन है तो वो अपने इलाका
के प्रति बड़ा सेंसिटिव होती है और वो मरने पर उतारू हो जाती है कि कोई उसके इलाके में इन्वेड करे। वो दखल अपने इलाके में पसंद नहीं करती है। हाँ, नर होता है तो वो अट्रैक्ट होकर चला आता है। तो वहां तो विचित्र स्थिति थी। नवाब साहब का एक्सपीरियंस कह रहा था क्या कि ये मादा है, और वन विभाग वाले को लोगों ने कहा कि नहीं नर है, हम उसका जेनेटिल वगैरह देखे हैं नर का ही। तो खैर ये जो है सो चलता रहा। भोजन स्टडी करने से पता लगा कि ये डीएनए से आदमखोर नहीं थी। ये भोजन की कमी और लोगों के द्वारा पीछा किया जाना, परेशान किया जाना, वो जो है सो नरभक्षी हो गई थी। तो अब स्थिति वो थी उस इलाके के लोगों की कि वन विभाग वाले को और शिकारी को देखने के बाद उसको पीटता था। माने इतना गांव वाला लोग पैनिक हो गया था उसके आतंक से। तो खैर नवाब साहब जो है सो उस एरिया का स्टडी करके और 2 जगह बेस कैंप अपना बनाए, एक कुमारगंज में और दूसरा गणेशपुर में। लेकिन इनको ज्यादा प्रोबेबल लगा कि गणेशपुर ही सुटेबल जगह है इस तरह के नेचर वाले जानवर का। और वो वहीं रहते थे कैंप में। मड़ुआ का रोटी, जिसको ज्वार बोलते हैं, हम लोग मड़ुआ बोलते हैं, और मिर्च की चटनी खाते थे। मिर्च की चटनी का हमको भी अनुभव है। हमको डुमराव महाराज कमल बाबू ने खिलाया था। तो खाने में जो आनंद आया सो आया ही, सुबह में भी वो आनंद दिया था। तो नवाब साहब दोनों आनंद ले रहे थे, सुबह का भी और खाने का भी आनंद ले रहे थे। और वो ट्रैकिंग कर रहे थे। 23 जनवरी को एक हाई लेवल जो है सो फॉरेस्ट ऑफिशियल का टीम आया और नवाब साहब को प्रेशर दिया कि क्या साहब ये नाटक कर रहे हैं, इसको 1-2 दिन में खत्म कीजिए। नवाब साहब कुछ बोले नहीं। वो उन लोगों का मुंह देखते रहे। थोड़ा ये शालीन टाइप के आदमी है, बहुत शालीन आदमी है, बहुत जो तमीज तहजीब जो नवाबी वाला होता है वो इनको बहुत है। ये कुछ बोले नहीं उसको। वो एक लाइन में बोले कि ये पोल्ट्री का मुर्गा नहीं है कि मैंने दड़बा से निकाला और उसको जिवा कर दिया। और उन लोगों को समझाया कि देखिए जो हंगामा हो रहा है, आप लोग जो है सो 300 आदमी को जो है सो आप ट्रैकिंग में भिड़ाए हुए हैं और इससे हो कुछ नहीं रहा है। हमारा ट्रैक भी बर्बाद हो रहा है और बाघिन भी डिस्टर्ब हो रही है और हम लोग जो है सो सक्सेस नहीं हो सकेंगे। जो रवैया है आप इसको हटा दीजिए। 300 को हमको 3 ठो हथनी दीजिए और ट्रेंड महावत दीजिए, हम खुद ट्रैकिंग करेंगे। और वैसा महावत और ऐसा हथनी dीजिए जो कि जानवर देख करके हड़के नहीं और महावत को जानवर को ट्रैक करने की क्षमता हो। तो खैर वो जो है सो इनको फरमाइश के मुताबिक मिला। 24 जनवरी को जब ये घूम रहे थे गणेशपुर एरिया में तो उनको लगा क्या कि एक घना जंगल का पैच है जो कि 300 मीटर लगभग चौड़ा है और बहुत दूर तक चला गया है और वो बेतवा नाला होते हुए निकल गया है। ठीक उसके बगल में एक बालू का भी पैच है लगभग 50 फीट का और ठीक नदी के मन वो जंगल के पैच के साथ। तो इनको लगा कि हो सकता है कि बालू के पैच में कुछ हमको ट्रेस मिल जाए इसके पैर का। तो वो जो है सो बालू के पैच में सर्च करने लगे, उनको ट्रेस मिल गया और उसको वो ट्रेस करते हुए आगे बढ़ते हुए चले गए। करीब करीब 2-3 किलोमीटर दूर जब गए तो वो पैर का निशान एक मंदिर था, मंदिर के पास पहुंचा और मंदिर के बगल में एक कुटिया थी। एक अकेला साधु वहां जंगल में रहता था, जंगल के बगल में। तो उस साधु के अगल बगल में ही वो पैच फुट मार्क जो है पैर का निशान
नजर आया। तो ये तो बहुत घबरा गए, कहें कि अरे ये तो आज रात का जो है सो खाने का इंतजाम बाघ ने कर लिया है, ये आज साधु बाबा विदा हो जाएंगे। तो खैर जो है सो साधु बाबा को चेतावनी दी गई कि बाबा आज रात का डिनर आप ही हैं। तो साधु बाबा बोले क्या कि अब जो हो प्रभु की मर्जी, हम तो किसी का कुछ बिगाड़े नहीं है, हमारे बारे में जो सोचता है प्रभु उसको भी नहीं छोड़े। वो साधु का अपना जो साधु फकीर का जो बोलने का ढंग तरीका होता है वही होता है। तो प्रोग्राम बना कि पास के पेड़ पर एक मचान बना दिया जाए और वहां पर एक बकरा बांधा जाए। मचान बनाया गया, मचान बना करके और जो है सो बकरा बांधने की प्रक्रिया शुरू हुई। तो मचान पर का नियम है क्या कि पहले एक आदमी चढ़ करके राइफल को रस्सी से बांध के खींच के रख देता है, देन शिकारी चढ़ते हैं। ये एक ट्रेडिशन है शिकारियों का। तो वही हुआ कि इनका राइफल खींच करके ऊपर डाल दिया गया था और ये मचान के पास पहुंचे ही थे, तब तक इधर बकरा बांधने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। लेकिन यहां पर एक चूक हो गई। चूक क्या हुई कि बकरा को जब खींच के बांधने के लिए ले जाया जा रहा था तो बकरा बहुत आर्त स्वर में चिल्ला रहा था। देखिए, बकरा को जब जबह करने के लिए ले जाने लगता है बूचर लोग या बलि चढ़ाने के लिए ले जाया जाता है उसको, तो उसके पहले एक उसको कुछ एहसास हो जाता है, तो वो बहुत आर्त स्वर में चिल्लाता है। तो उसी चिल्लाहट में चीख रहा था बकरा, और बंदर भी उस गाछ पर था, वो भी जो है सो कर रहा था। नवाब साहब इसको इग्नोर किए या उनसे धोखा हो गया, होता है, हलवाड़ भी किनारे में डूब जाता है, या ये सोच रहे हो कि अगल बगल में बाकी ने जल्दी से हम मचान पर चढ़ जाए और काम तमाम करें उसका बकरा बांधने के बाद। वो मचान के पास अभी पहुंच करके ऊपर चढ़ने की तैयारी कर ही रहे थे और उनके साथ एक गार्ड था, उसका नाम नेपाल था, उसको अपना शॉटगन दे दिए थे। राइफल तो इनका चढ़ ही गया था कि इसी बीच में वो बाघिन झपटी और बकरा को लेकर के चल दी। अब तो ये लोग हक्का बक्का रह गए, ये खाली हाथ, ये झपट करके नेपाल से बंदूक लिए जो इनका गार्ड था। लेकिन तब तक तो मामला साफ हो चुका था, राइफल इनके पास में था नहीं। खैर, उस बकरे की बलिदानी ने जो है सो साधु बाबा को तो रात का भोजन बनने से बचा दिया। फिर जो है सो प्लान बना कि दूसरा बकरा वहां बांधा जाए। दिन को नवाब साहब उस झोपड़ी में छिप जाएंगे और 4-5 आदमी एक बकरा लेके आएगा और वो जा करके ठीक झोपड़ी के सामने में एक ऊंचा जगह था, वहां पर बगल में कुआं था, वहीं पर उसको अच्छे से बांध देगा और वो अपना बात करते हुए चला जाएगा, ताकि अगल बगल में बाघिन जो है सो वो समझ जाए कि लोग चले गए। अब वो 2-3 आदमी जो था उसको सिगरेट पीने की लत थी, तो नवाब साहब का सख्त हिदायत था कि यहां अगल बगल में कोई सिगरेट बीड़ी नहीं पिएगा। तो खैर वो लोग बकरा लेकर के चला, आगे चला और वो रास्ता बदल दिया। नवाब साहब की नजर से ओझल हो गया, उसको तो सिगरेट पीना था, तो इनके सामने में कैसे पिएगा। अब ये सोचे कि वाकी टॉकी से उन लोगों को कहे करे सामने सामने जाओ, क्योंकि पिछला घटना तो ये देख चुके थे। लेकिन अब वाकी टॉकी ऑन करें तो समूचे सराउंडिंग में आवाज जाएगा उसका, वाकी टॉकी का। ये गुम हो गए। खैर, इंतजार करने लगे कि जल्दी से जाके ये लोग बांध करके अपना काम निपटाए। लेकिन वो लोग किया क्या कि बगल के झाड़ी में एक ऐसा ही बकरा को बांध दिया और जो है सो सिगरेट पीने लगा। इन द मीन टाइम बाघ आया और बकरा को लिया और चल दिया, इन लोगों पर गुर्राते हुए चल दिया। ये लोग तो वहीं राइफल पटक करके, इन लोगों के पास में राइफल भी था, ये लोग वहीं राइफल पटक करके दौड़ते हुए चिल्लाते हुए नवाब साहब बचाइए करके सीधे कुटिया के पास पहुंच गया।
नवाब साहब हड़बड़ा के निकले, क्या बात हुआ? तो ऐसे ऐसे ऐसे। खैर ये फिर गए, जाकर के उसका राइफल वगैरह उठा के लाए। उस दिन का तो ये सफलता हाथ से निकल चुका था, क्या किया जाए। दो असफलता के बाद इन अलग रणनीति बनाने लगे। इसी बीच में अफसर लोग आए कि भाई आप 2 बार फेल कर चुके हैं, तो ऐसा कीजिए बाघिन इसी एरिया में है, इसमें हाका किया जाए, हाका में निकाल के मारा जाए। ये डिनाई कर गए कि नो, आपके एरिया का लोग टाइगर के हाका के लिए ट्रेंड नहीं है, और कुछ होगा तो हमारा इतने दिनों का बना बनाया हुआ इज्जत है वो समाप्त हो जाए, और जो स्थिति है कि निश्चित जो है तो कैजुअलिटी होना है हाका में। तो खैर जो है सो वो प्रोग्राम रुक गया। फिर आगे कुछ दिन के बाद 1 फरवरी का दिन था, बाघिन ने एक बाछी को मारा। इनको खबर मिला उसी इलाके में। ये वहां गए, अपने साथ एक सहयोगी को ले लिए थे, और रात भर बैठे बाछी पर, वो जो मार दिया था जिस जानवर को, लेकिन वो मचान पर नहीं आया। 7 फरवरी को फैजाबाद के एसडीओ मिस्टर जावेद ने इनको फोन किया कि देखिए कामाख्या भवानी मंदिर के पास में ये बाघिन जो है सो एक भेड़ चराने वाला गड़ेरिया था, उस पर इसने हमला किया था, और हमला में वो बार बार बचा भी है, सो आप जरा देखिए। खैर नवाब साहब उस जगह पर गए और इनके साथ कमल नाम का इनका एक पार्टनर था, उसको साथ लेके घूमे हुए, कुछ पता नहीं चला कहीं कुछ, जिस जगह पर बताया गया था। तो फिर हुआ क्या कि नहीं, हम जो है सो जो गड़ेरिया है उससे कांटेक्ट करते हैं, वो बताएगा। गड़ेरिया का नाम था कल्लन। वो नेक्स्ट डे जो है सो उनको साथ लेके गया। कल्लन कहीं से एक नाली बंदूक मांग के ले आया था। तो दोनों आदमी, वो कल्लन जो बताया तो ठीक झाड़ी में ट्रेस मिला। कल्लन और ये दोनों झाड़ी में रेंगते हुए आगे बढ़े। इस दरमियान में कल्लन की नजर पड़ी सोए हुए बाघिन पर। नवाब साहब कुछ अलग हटके थे, इनको बाघिन नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी पूंछ नजर आ रही थी। कल्लन ने इशारा किया, अब बहुत नजदीक में वो सोई हुई थी, और ये दोनों आदमी एकदम दबे पांव उसके पास पहुंच गए थे। तो ये सोच ही रहे थे केवल पूंछ दिख रहा है, क्या करें। इनके पास में 458 का टेलीस्कोपिक राइफल था। इनको लगा क्या कि हमारे साथ 2 आदमी एक्स्ट्रा है, हमको जान बचाना है इन लोगों का। अब तो क्लोज इनकाउंटर की बात है, ये दोनों तो अनट्रेंड है, सो हम हवाई फायर करके भगा देते हैं। ये सोच ही रहे थे कि अचानक बाघिन उठ के खड़ी हो गई, और खड़ी हो गई और नवाब साहब पर चार्ज कर दिया, क्योंकि सामने सामने यही थे। इनको कुछ दिखा नहीं, इनको कुछ व्हाइट पैच नजर आया। देखिए एक चीज आपको हम बताना चाहेंगे कि टेलीस्कोपिक राइफल में एक डिफेक्ट है, एकदम क्लोज में वो उसका विजन ब्लर हो जाता है, खास करके जो बहुत हाई पावर का टेलीस्कोप होता है। इसीलिए शिकारी जो होशियार होते हैं 3 पावर से ज्यादा ऊपर का नहीं रखते हैं, मैक्सिमम 4 तो बहुत हो गया। तो खैर उनके पास में क्या टेलीस्कोप था हम तो उनसे पूछा नहीं कि किस ब्रांड का था, लेकिन वो हाई पावर का टेलीस्कोप उनका है, हमने राइफल में देखा है। देखने से हमको लगा है कि वो टेलीस्कोप उनका क्लोज क्वार्टर के लिए नहीं है, और पैरालैक्स का भी प्रॉब्लम हो जाता है नजदीक में। ये वो जो सफेद ऐसा इन पर चार्ज कर रहा था कोई चीज, उस पर ये गोली दाग दिए।
इनका 458 छूटा तो डर से जो है तो वो जो कल्लन था उसके पास में बंदूक था, उसके हाथ से भी गोली छूट गई। किसी को कुछ हुआ नहीं और बाघिन तो जंप ली, भाग गई। हो गया कि अब तो मना ये मौका चूक गए। खैर नेक्स्ट डे जो है सो वो देखना शुरू किए कि भाई हम जो चलाए हैं कुछ रिजल्ट तो आना चाहिए। तो कुछ दूर जाने के बाद इनको उसी जगह पर ब्लड का थोड़ा ट्रेस मिला। इनको लगा कि गोली लगी है। उस ट्रेस को आगे खोजते हुए गए, एक जगह साफ पैच मिला, उसमें लगा क्या कि ये इसका पंजा इंजर्ड हुआ है, बॉडी के किसी अच्छे पार्ट में नहीं लगा है। तो खैर ये तो रात भर सो नहीं सके। इनके दिमाग में तो वही सीन घूम रहा था कि 6-7 गज की दूरी पर टाइगर सोया हुआ, उठ के खड़ी हो गई। उसके बाद जो है सो 13 फरवरी को चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट इनको सूचित किए कि एक पुणे बेस्ड ट्रैकर लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो उन लोगों के पास में ट्रेंड कुत्ता है, वो खोज के निकाल देगा। ये नहीं चाह रहे थे कि ये कुत्ताबाजी हो, ये अपने ढंग से पीसफुल ढंग से ये अपना काम कर रहे थे। लेकिन अब क्या किया जाए, गवर्नमेंट का प्रेशर है तो ठीक है, भारी मन से ये बोल दिए कि भाई ठीक है भेजिए कुत्ताबाजी के लिए। वो कुत्ता वाले लोग सब आए और अपना सॉरी जंगल में कुत्ता छोड़े। नवाब साहब बीच हाथी में, इनके अगल बगल में कुत्ता हाव हाव करते हुए आगे बढ़ रहा है। अब वो हथनी बहुत ट्रेंड हथनी थी, उसको जो है सो ये कुत्ता का जो है सो एक्टिविटीज अच्छा नहीं लगा। वो हथनी 2 कुत्ते को अपने जगह पर पहुंचा दिया और वो कुत्ता वाले जो है सो अपना कुत्ता समेटे कि भाई 1-2 लाख रुपए का कुत्ता है, ये तो जो हालत है इसमें मामला खराब हो जाएगा। वो कुत्ता समेट के अपना चला गया। इनको चैन में चैन आया। 14 फरवरी को इनको मदद करने के लिए एक डॉक्टर उत्कर्ष शुक्ला, बहुत फेमस आदमी है, डिस्कवरी और नेशनल ज्योग्राफिकल में उनका जो है सो ये बन चुका है, डॉक्यूमेंट्री बन चुका है। वो इंजर्ड होने के बाद भी एक लेपर्ड को ट्रैंकुलाइज किए थे और डिस्कवरी के कैमरा में इंटायर वाकया ये रिकॉर्ड हुआ था। तो खैर ये इनके साथ वो मदद में आ गए और हुआ क्या कि भाई ट्रैकिंग करेंगे। तो दोनों लीजेंड जो है सो अपना रास्ता बांट लिए कि हम इधर से जाएंगे, आप इधर से जाइए। आगे बढ़े ट्रैक को ढूंढने के लिए। कुछ देर के बाद डॉक्टर शुक्ला के साइड से चीखने चिल्लाने की आवाज आई। नवाब साहब दौड़ के गए, क्या बात है। देखते हैं कि डॉक्टर शुक्ला गिरे हुए हैं, उनके नाक और मुंह से ब्लड आ रहा है, परफ्यूज ब्लीडिंग। पूछे क्या हुआ भाई। तो उनके साथ जो आदमी था बोला क्या कि बगल में एक हिरन था, चीतल, वो इनको देख करके चौंक गया और इनको रौंदते हुए चला गया। तो वो पैर इनके लंग्स पर रख माने ये रिब पर रख दिया था। रिब को तोड़ते हुए वो रिब लंग्स में घुस गया था, उसके चलते परफ्यूज ब्लीडिंग हो रहा था। और एक पैर जो है तो बांह पर रख दिया था, ये भी मसल फ्रैक्चर हो गया था। बांह तो नहीं टूटी इनकी, मसल फ्रैक्चर हो गया था। इनको तुरंत इमरजेंसी में जो है सो लाद करके अस्पताल भेजा गया। बड़ी मुश्किल से उनकी जान बची। खैर 2 दिन के बाद इनको इस घटना के ट्रेस मिला। उसके बाद उसी दिन अचानक वन विभाग के बड़े अफसरों की टीम आ गई और वो लोग इमरजेंसी मीटिंग किए और नवाब साहब को जो है सो ऑर्डर किए कि आप क्या तमाशा मचाए हुए हैं, आप जल्दी से इसको मारिए, 2 दिन में मारिए, 1 दिन में मारिए।
ये कोई बात है? एक छोटा ऐसा है वो बाघिन आपसे नहीं मर रहा है, खामखा सारा मशीनरी को परेशान किए हुए है। तो नवाब साहब ने उनको फील्ड रियलिटी से परिचय कराया कि भाई हमने ट्रैक कर लिया है, उसको हम खत्म कर देंगे। तो वो अफसर लोग बोला कि आज हम आए हैं तो आज आपको ट्रैकिंग मिल गया, इसके पहले नहीं मिला था। कहें कि देखिए हम गलत नहीं बोलते हैं और हम झूठ भी नहीं बोलते हैं, आपको देखना है तो हाँ हम देखेंगे। अब सोचने की बात है, देखिए जो आदमी लीजेंड है, लीजेंड की बात को मानना चाहिए अफसरों को। वो जो है सो चल दिए दिखाने के लिए, इनको दिखाया गया तो वो लोग जो है सो शर्मिंदा हुआ, बोला कि हाँ हाँ देख लिए देख लिए। उसके बाद नवाब साहब प्रोग्राम चेकआउट किए कि उसी ट्रैक में 2 ग्रुप बनाया जाए हाथी का, एक पर हम रहेंगे और एक पर जो है सो फॉरेस्ट के जो ट्रेंड शूटर है वो रहेंगे, और दोनों तरफ से ट्रैक किया जाए। तो उसी जंगल में जो है सो घेराबंदी शुरू हुई और ट्रैक को फॉलो करते हुए नवाब साहब आगे बढ़ रहे थे। इनसे आगे वो वन विभाग वाले की टीम थी, वो आगे बढ़ रही थी। नवाब साहब का जो महावत था, उसने नवाब साहब को फुसफुसा के बोला कि देखिए आगे हमको लगता है कोई जानवर है। नवाब साहब ने देखा क्या कि हाँ लग रहा है बाघिन है, और वो झाड़ी से निकल करके और चली गई थी रिवर बेड में। ये तुरंत वॉकी टॉकी पर जो है सो खबर किए फॉरेस्ट वाले को कि भाई आपके साइड में बाघिन जा रही है, आप उसको देखिए। वो लोग जो है सो को नजर पड़ गया बाघिन पर, लेकिन देखिए बाघ पर गोली चलाना इतनी आसान बात नहीं है। हमने देखा है कि एक भालू पर SLR और AK-47 से सैकड़ों गोली चलाया, महाराष्ट्र साइड का कहीं का था वीडियो, और भालू जो है सो नहीं मरा, उसको जो है सो सटा करके बाद में 2-3 गोली मारा है, तब मजा के मारा है। बोलिए सबसे नहीं होता है। वन विभाग वाले लोग जो है सो तड़ातड़ 2 गोली राइफल का चला दिए और बाघिन को कुछ नहीं हुआ। बाघिन भाग करके नवाब साहब की तरफ चली गई, लेकिन वो बाघिन जो है सो नवाब साहब के सामने साफ नहीं थी, गाछ के आड़ में थी। नवाब साहब उसको मारने के लिए जो है सो परेशान हो रहे थे कि जरा सा हमको स्पेस मिले और हम उसको मारें। इन द मीन टाइम इनकी जो हथनी थी उसको बाघ का प्रेजेंस का पता लगा, और वो जो है सो एकदम मैंने रौद्र रूप ले ली, हमलावर मूड में आ गई और चिघाड़ते हुए आगे बढ़ी। बाघ तो जा चुका था, लेकिन हथनी का गुस्सा तो साथ में आकाश पर था। दौड़ी वो, और नवाब साहब गिरते गिरते बचे, थैंक्स की वो पीछे में जो गार्ड था वो इनका कॉलर पकड़ करके गर्दन पकड़े रहा, और ये तब तक इनको जो है सो टहनी जो झुका हुआ था वो पीठ पर इधर उधर सब जगह डैमेज कर दिया। खैर ये प्रोग्राम भी फेल कर गया। 21 फरवरी को बिशुनपुरवा गांव के मुखिया ने इनको खबर किया कि हमने बाघिन के पैर का निशान देखा है। इस इंफॉर्मेशन पर उन्होंने तस्दीक किया कि वो बाघिन इसी इलाके में है, और अपना कैंप वहीं लगाने का फैसला किया। रात को ये आसपास में स्पॉटलाइट से सर्च करते थे और दिन को आराम से वहां सोते थे और इंतजार करते थे। 24 फरवरी का दिन था। ये रात भर स्पॉटलाइट जला करके अपना आराम करने के मूड में 5 बजे सुबह में सेल फोन ऑफ किए और अपने स्लीपिंग बैग में घुस गए। तभी वॉकी टॉकी पर खबर आई कि बाघिन जो है एक गरीब आदमी का गोहाल था, उससे एक बछड़ा को खींच करके लेके चली गई है और बगल में जाके खाई भी है कुछ। ये तुरंत उठे, दौड़ के गए, वहां देखे बहुत गरीब आदमी का था, उसको कंपनसेशन भी दिलवा दिए कह करके फॉरेस्ट विभाग वाले को। वो बछड़ा को बाघिन जो है सो हड़बड़ी में खाई थी। 4-5 किलो गोश्त थी, उसका नोचा था,
बाकी बाछी वो जो थी वो इंटैक्ट थी। देखिए बाघिन या बाघ जो भी हो, उसके खाने का हैबिट होता है क्या कि वो निश्चिंत होकर के लेके चला जाता है और उसको पेट चीर करके पेट में जितनी भी गंदगी होती है, इंटेस्टाइन, स्टोमक, सब को बाहर निकाल करके बाहर में रख देता है और जो है वो जो है सो इत्मीनान से केवल मीट खाता है। तो ये देखने के बाद वो पेट को साफ नहीं किया था, केवल पीछे से थोड़ा सा 4-5 केजी खाया था। उनको आशा लगा कि हो सकता है इस किल पर फिर आवे। वो तुरंत वहां तैयारी करने लगे और किल के बगल में एक छोटा ऐसा गाछ था और कहीं बड़ा गाछ था नहीं, 10 फीट ऊंचा होगा। उसी पर कहे कि एकदम नेचुरल वे का मचान बनाओ भाई, बिना किसी टहनी को डिस्टर्ब किए हुए, और कैमोफ्लाज वगैरह ये अपने डायरेक्शन में करवाए। और बछड़ा को जो है सो उसी रंग के डोरी से, दूसर रंग के डोरी से, प्लास्टिक की डोरी से टाइट से पीछे बांध करके और लोहा का कील में उसको धसा के गाड़ दिया ताकि वो इसको खींच के लेके जा नहीं सके। कमल जो इनका सहयोगी था उसको नवाब साहब जो है सो कह दिए कि भाई जब हम चढ़ेंगे तो आप भी हमारे साथ रहिएगा, स्पॉटिंग कीजिएगा। स्पॉटलाइट वो अच्छा करता है, बहुत अच्छा करता है, और इस हंट के सक्सेस में उसका बहुत बड़ा योगदान है, उसके स्पॉटिंग का। ये मचान पर चढ़े और जो मचान का सीढ़ी था उसको हटा लिया गया। नॉर्मली सीढ़ी देख करके आदमखोर हो या कोई भी जानवर हो तो वो चौंक जाता है, भाग जाता है। तो ये सीढ़ी को भी वहां से हटवा दिए और गांव वाले को हिदायत की कि भाई आप यहाँ पेशाब नहीं कीजिएगा अगल बगल में, क्योंकि आदत होता है शिकारी लोग गाछ पर चढ़ने लगते हैं, वहीं जमीन के मचान के नीचे में पेशाब करते हैं या ऊपर से पेशाब कर देते हैं। हमको अनुभव है कि टाइगर को तो नाक बहुत कमजोर होता है, लेकिन लेपर्ड का नाक कमजोर नहीं होता है। लेपर्ड वगैरह खास करके वैसे जगह पर चला जाता है और मचान को हिलाता है। हम अपने एक स्टोरी में इस घटना का बयान किए हुए हैं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप देख लीजिएगा सर्च करके। हम नाम नहीं बोलेंगे फिर से, अभी भी हमारे चैनल पर वो स्टोरी है। तो ये हैबिट होता है, तो सबको मना कर दिए और ये अपना 458 में जो है सो 510 ग्रेन वाला सॉफ्ट नोज बुलेट डाल करके बैठ गए। रात होने को ही आई कि माने डस्क, न रात न दिन वाली माना जो शाम होता है जिसको डस्क अंग्रेजी में बोलते हैं, उसमें देखे क्या कि 2 ठो नेवला आया और वो खींचने लगा उसके मीट को। तो ये खुश हुए कि कम से कम नेवला को तो हमारा प्रेजेंस नजर नहीं आ रहा है। और कुछ देर के बाद जो है सो अचानक नेवला उठ के भागा। तो देखते हैं क्या कि गांव से एक कुत्ता का 4-5 कुत्ता का झुंड वो आया और वो जो बछड़ा बाछी मरी हुई थी उसको खाने लगा। इनके साथ जो कमल था उसके पास में गुलेल था। शिकारी लोग जब मचान पर बैठते हैं, हम भी बैठते थे तो यही करते थे, गुलेल रखते थे। क्या गीदड़ वगैरह आ जाने पर उसको भगाते थे, गुलेल से मार करके भाग जाता था। तो उसके पास में गुलेल था, वो मारना चाहा, नवाब साहब इशारा किए कि नहीं छोड़ दो, खाने दो। कितना खाएगा? 4-5 कुत्ता, 5 केजी खाएगा और क्या, इतना बड़ा बाछी है, छोड़ दो। वो रुक गया। थोड़े देर के बाद अचानक एक मोर के चीखने की आवाज आई, टक टक करके। तो मोर इस तरह के आवाज में चीखता है जब कोई हिंसक जंतु को देखता है तभी। उस आवाज वो मोर ने आवाज किया और कुत्ता जो है तो वहां से 9-2-11 एकदम भागते हुए गांव चला गया। फिर सन्नाटा छा गया। नवाब साहब को समझ में आ गया कि जानवर आ चुका है। ये साइलेंटली बैठे रहे एकदम, माना इनका रोआ भी नहीं हिल रहा था। जब
15-20 मिनट हो गया तो ये इशारा किए। देखिए बाघ होता है क्या कि जब वो आता है और खाने लगता है तो बड़ा बहसी होके खाता है, वो गुर्राता भी है, नोचता है, कड़ाक कड़ाक आवाज करता है, हड्डी की करता है, बहुत दूर तक रात को जंगल में आवाज जाती है। हमको अनुभव है इसका, माना 2 किलोमीटर तक उसके नोचने का, गुर्राने का, खाने के टाइम में जो गुर्राता है, उन्हें बहुत बहसी ढंग से वो खाता है अपने किल को। तो वो सब आवाज नहीं आ रहा था, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट था, चारों तरफ सन्नाटा था। ये अपने साथ वाले जो इनके सहयोगी थे कमल जी, इनको इशारा किया कि जरा सा जलाओ लाइट। वो स्पॉटलाइट दिया, ठीक जो मरा हुआ जानवर था रखा हुआ उसी पर लाइट पड़ा, कुछ नहीं वहां था। लेकिन नवाब साहब का 6 सेंस काम कर रहा था। देखिए जो रात उसको जगता है, जंगल झाड़ शिकार उकार में रहता है, उन लोगों का 6 सेंस डेवलप कर जाता है, ये हमको अनुभव है। तो ये जो कहे कि जरा सा अप करो, मैंने इशारे से कि अप करो लाइट को अप। जैसा ही वो किया जरा सा आगे, तो करीब करीब 20 गज के दूर पर वो जो है सो बाघिन इस तरह से ऐसे करके वो बैठी हुई थी और वो लाइट को जो है सो गुस्से से देख रही थी। तो उस पर जो लाइट पड़ा तो वो एकदम मैंने सीधे लाइट पर ही चार्ज कर दी। तब तक नवाब साहब भी रेडी थे, ये धाए से अपना 458 510 ग्रेन उसको डाल दिए। गोली उसके गर्दन के जरा सा नीचे पड़ा। चार्जिंग एनिमल को लग जाना बहुत बड़ी बात है। वो हैवी ग्रेन का गोली लगा, बाघिन तो वही नच गई। लेकिन वो बाघिन है, कोई माना बकरी का बच्चा तो है नहीं। वो फिर उसी लाइट पर जो है सो चेंज किया। वो जो कमल था वो एकदम लाइट, वो एकदम उसको छोड़ नहीं रहा था, उसको लाइट दे ही रहा था। तब तक वो माना नवाब साहब के पास 10-12 गज पर आ गई। तब तक नवाब साहब दूसरा गोली उसको दे दिए धम से। फिर वो गोली गर्दन और अगले माना रान के नीचे लगा। वो थोड़ा रुकी, उसके बाद फिर आगे बढ़ी। तब तक नवाब साहब तीसरा गोली, इनसे उसकी दूरी 2-3 गज ही रह गई थी, तीसरा गोली ठीक सर के बीचों बीच मार दिए और वहीं ठंडा हो गई, मर गई। नवाब साहब समझ गए कि मर गई। लेकिन तीसरा गोली चलाने पर हुआ क्या कि ये राइफल तो ऐसे ही अंदाज पर उठा के मारा गया था, तीसरा गोली कोई कंधा पर रख करके नहीं। उसका झटका वो बेचारे कमल को लगा, उसका स्पॉटलाइट नीचे गिर गया, उसको भी चोट आई झटके से। घुप अंधेरा हो गया, स्पॉटलाइट भी बर्बाद हो गया। उसके बाद ये अपना मोबाइल ऑन किए और अपना जो एक बैकअप टॉर्च था छोटा ऐसा LED का, वो निकाले। टॉर्च देखना चाहिएगा तो आप लोगों को दिखा देंगे, जरा दिखा तो वो टॉर्च ला। तो इस तरह के शिकारी लोग इस्तेमाल करते हैं। भाई हम तो नहीं अब शिकार खेलते हैं, लेकिन गैजेट रखने का शौक है। देखिए ये इसी तरह का लोग रखते हैं कमर में बांध करके। और इसकी लाइट समझ में आ गया होगा, LED है। तो जो है सो ये टॉर्च जलाए अपना और सेलफोन अपना ऑन किया। जैसे ही सेलफोन ऑन किया तैसा ही जो है सो पटनायक साहब का फोन आया। क्या नवाब साहब आपका पिकनिक खत्म हुआ? मैंने इसी टोन में वो बोले। नवाब साहब कहें कि जरा सा रुकिए, हम आपको रोकना चाहते हैं। कहें कि क्या आप हमको रोकिएगा? हमको तो आज मैंने माननीय मायावती जी ने क्लास ले लिया, हम कहीं के नहीं रहे और सबके सामने हमको इंसल्ट किया। और ये सारा इंसल्ट हमको झेलना पड़ रहा है आपके वजह से, आपके अनसक्सेस होने की वजह। हम आप पर बहुत विश्वास किए थे, आप जो है किसी काम के नहीं निकले हमसे। कहें कि जरा सा हम आपको रोकना चाहते हैं। कहें कि क्या रोकिएगा? कहें कि बाघिन हमरे आगे में मरी पड़ी हुई है। कहें क्या बोल रहे हैं आप? जगे हुए हैं कि सोए हुए हैं? इनके हम जगे हुए हैं, मचान पर हैं और बाघिन आगे में मरी हुई है। सच बात है। इनके अरे हम सच बोल रहे हैं, जगे हुए हैं, हम
शराब वगैरह नहीं पीते, हम नशे में नहीं हैं, हम होश में हैं, जगे हुए हैं। बाघिन सामने गिरी हुई है, हमने अभी तुरंत मारा है, सेल फोन ऑन किया है, आपका फोन आया है। खैर तब तक तो जो है सो गांव भी आवाज चला गया था। गांव वाला लोग एक्सपर्ट आदमी, वो लोग तो हल्ला गुल्ला करते हुए दौड़ते हुए आया, बिना सीढ़ी के नवाब साहब को ऊपर से नीचे उतार लिया। नवाब साहब को गांव ले जाया गया जुलूस के शक्ल में रात को, और बाघिन को जीप पर लाद करके वन विभाग के हेड ऑफिस में पहुंचा दिया गया। सुबह में जो है सो प्रेस कॉन्फ्रेंस लंबा चौड़ा हुआ, फिर तो जय जयकार हो गया। इस तरह से इस बाघिन का आतंक खत्म हुआ। फिर आपको हम सुनाएंगे दूसरी कहानी इंटरेस्टिंग। थैंक्स, अगले वीडियो के लिए।